वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर, परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है, और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में, सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंदर आप रहे हैं। और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में, सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके? वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में, जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, इस सत्य भक्ति का। प्रथम चरण तो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कबीर परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई। इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सच भक्ति जितने समय वो कर चुके और उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ क्या बनेगी कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल, 2 साल, 3 साल, 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला, तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग, महास्वर्ग। महास्वर्ग में और ज्यादा टैक्स है देता है वो आपसे, आपके पुण्यों से, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा। तो आपको स्वर्ग, महास्वर्ग में रख देता है और वहां आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए, उसके बाद स्वर्ग में ले आता है। नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहां रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते इतने युग, 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे, लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है, और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंग जन्म बर्बाद कर दिए,
असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए। तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियां व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा। वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे। उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के कि आगे कहीं और गड़बड़ ना कर देगी। तो कहने का भाव है, तो प्रसंग हमारा उसी पढ़ाते हैं। तो परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहाँ आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं, और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ, और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे इसको थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा? गधा बनकर घूम रहा होगा। मर तो वो भी गया, या मृत्यु को अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है, और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के, इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए, तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता,
11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ 700 में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ कर घसीट ले गए उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कुर्ब के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यमराज के द्वारा, जिसको बुलाया गया है और यम के दूत लेन आगे, कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहां से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहते, कहता हूं कही जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास, कितनी कीमत है इस श्वास की, और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहां आपको इतने श्वास बढ़ा देगा, आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए, जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूं बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी, त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यह कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं, इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस, ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहां होगी जहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु वहां शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा,
या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, अब क्या हुआ क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहां आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहां खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की मंडी में डाल दिया तो वह सारा कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहां है, ऐसी सृष्टि जो की तू है। आप पहले वहां रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहां इतनी स्थान है, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहां 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करो नहीं और सुख गणाओ, बैठे बैठे सारा कुछ मिल रहा है, ये तो वहां मिल जाएगा। तो इसकी नकल काल न करा कि स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो यहाँ तो स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा, झाड़ा लेकर के आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहां कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहां जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति, सत भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहां समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद फिर तो ये कहने का भाव ये है कि इस लोक की तुम इच्छा कम करो, यहाँ की सुविधाओं से भी मुंह मोड़ो थोड़ा सा। जितना ज्ञान आपको होता जाएगा उतना ही आप यहाँ से उल्टे हटोगे, तभी उस परमात्मा के निकट पहुंचोगे। यदि आप यहीं की कार कोठियों की डिमांड करते रहे भगवान के आगे, तो आपका मूल काम फिर रह जाएगा। परमात्मा आपको वो वस्तुएं अवश्य देगा जो कलयुग में जरूरी है। कलयुग में क्या जरूरी है? व्हीकल, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, या अन्य कोई सुविधाजनक कोई वैसे गाड़ी ठीक चलनी हो। बस में भी आदमी आसानी से जा सकता है, ट्रेन से भी आ जा सकता है, आना जाना उसमें कौन सा, गाड़ी में बैठे बात से कौन सा देवता बन जाए, कार में बैठ गया है तो आदमी है। तो जो भक्ति नहीं करता वो चाहे हेलीकॉप्टर ले रहा हो, वो तो पत्थर है और भगवान के लिए यूजलेस है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कि परमात्मा को बच्चा प्यारा है, चाहे निर्धन हो, और इतना निर्धन हो कि घर की छत भी टूटी हो और मेरी परमात्मा की भक्ति करता हो। वो किस काम के, सोने के महल जहां परमात्मा की भक्ति नहीं। तो भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है और कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी कीमत है, ये आपको सत्संग से पता चलता है। तो आपको नहीं पता तो किसी की माननी जो अवश्य चाहिए, जो बता रहा है। और एक तो बताया करें अपना अनुभव, वो तो संत अलग हैं। दास बताता है भगवान की बताई हुई, तो भगवान के बताए हुए में कोई त्रुटि नहीं रह सकती। ये तो आप बिल्कुल सत्य मान लो। ये तो माननी भी चाहिए कि भगवान जो कहता है वह फाइनल है। इंसान के कहे में त्रुटि हो सकती है, भगवान के कहे में नहीं हो सकती। तो दास अपना नहीं बताता अनुभव, भगवान का बताया ही बताता है। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो आपको सुनाता हूं। और जिन महापुरुषों को भगवान वहां लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो आपके रूबरू करता हूं कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा है और परमात्मा ने स्वयं आकर भी यही बताया है। तो फिर
ये तो निसंशय हो जाना चाहिए आपको कि दास जो कह रहा है वो फाइनल है, वो सत्य है। तो सत्य को ग्रहण करने की आदत बनाओ। बच्चे खिलौनों को सत्य मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती। छोटे छोटे घोड़े होते हैं खिलौने से, कार होती हैं, उनको हाथ से ऐसे घसीटते हैं, और कहते हट जाओ कार आ गई है, हट जाओ कार आ गई है, और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उसके। तो ये खिलौने हैं इस पृथ्वी लोक के जो आप डिमांड करते हो, वो तो खिलौनों से खेल रहे हो। और इस ज्ञान से फिर आप खिलौनों से खेलना अपने आप छोड़ दोगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों से खेलते छोटी छोटी कारों के साथ, और जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और उनको ओरिजिनल कार बैठने को मिलती है, तो फिर क्या वो उन खिलौनों वाली कार से खेल सकते हैं? बड़े व्यक्ति आप उन खिलौने वाली कार को खेल सकते हो? उससे नहीं खेलोगे। इसी प्रकार जब आपके विचार इस ज्ञान से मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ से उठेंगे ऊपर को, तो जब आपको ऊपर के सुख का ज्ञान होगा, फिर आपकी इन यहाँ के खिलौनों में रुचि नहीं रहेगी। तो उस दिन आपकी भक्ति प्रारंभ होगी, और एक दिन ये ज्ञान आपको होगा, भगवान ने आपको शरण में लिया है तो आपकी ऐसी स्थिति बनावेगा। पहले तो आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता वो जरूर देगा। अब आप यहाँ आते हो तो कोई तो रोग से दुखी है, कोई कर्जे से दुखी है, कोई पुत्री के साथ कोई गलत घटना घट रही है, भाई कोई किसी केस से पीड़ित है, कोई किसी कारण से। और जो भी ज्ञान और भक्ति दी जाती है आपकी वहीं नष्ट हो जाती है, क्योंकि आप भक्ति करते हो, फिर 36 आपके ऊपर आपदाएं हैं, उनसे अर्जी लगाते हुए भगवान ने हो जाती, वो आपकी साथ साथ खत्म होती है। तो परमात्मा आपको कैसे ठीक करेगा? एक बार किसी के ओठ का चोट लगी, ओठ के, और किसी ने दवाई बता दी कि इसके होठ का हलवा बना के बांध दो। अब थोड़ा सा हलवा बनाया 10-20 ग्राम देसी घी का, उसके ओठ पर रख दिया। ओठ पर रखते हो भीतर कर गया, भूखा था, उसने फिर दरिया, वो फिर खा गया। एक समझदार से ने बताया कि अच्छा बना दो, और पहले इसने भीतर तो भरो, जब ओठ पर टटेगा, अंदर से फुल करो इसको, जब टेकने देगा ये ओठ पे। तो ये परमात्मा पहले आपको अंदर से भरेंगे, और जब इस औषधि ने ओठ पे टेकने दोगे आप, जब आप ऊपर निकालने की सोचोगे, अर्थात आपकी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, दाता आपके दुख हैं पहले इन्हें ठीक करेगा, और ठीक होके फिर आप गफलत कर जाते हो। इतना भी मालिक को मालूम है, आप चाहे मानो या ना मानो। अब कई भक्त कहते हैं जी कति और तो सारा ठीक हो गया, थोड़ा सा कोई बताते हैं ऐसा दुख रह गया, वहाँ यो तो रखना पड़ेगा भगवान ने, यो तो जान कर रख रखा ना, तुम फिर अंडी पाक जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम उठावे। तो परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे जिस तो भगवान की भूल पड़े। और समझदार भक्त ने ये मांगना चाहिए, परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना आपकी याद बनी रही, ऐसा सुख ना देना जिससे आपसे दूर हो जाए, भाड़ में जाए ऐसा सुख। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो रखे है ये अनिवार्य ही होगा हमारे लिए। ये सोचकर आप अब ब्लाइंड फेथ करो इस मार्ग पे। पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का, यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना, उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है, और वो किन किन को भगवान मिला है। और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों,
और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है, ये पवित्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु बने होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया, किसी ने बाल काटने सिखा दिया उसका गुरु हो गया, ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी रची हुई सृष्टि को भगवान ही बता सकता है, जीव कैसे जान सकता अपने अनुभव से। तो असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा स्वयं आए थे। आप सृष्टि रचना में जब देखते हो, दास ने बहुत बार आपको सुनाया भी है, उसकी कैसेट सीडी डीवीडी बना रखी है, भक्तों ने पुस्तक भी लिखी है। तो सृष्टि रचना के ऊपर ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद जी, नारद जी से पूछ रहे हैं व्यास जी, और ब्रह्मा जी कहते हैं जी मुझे पता नहीं, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मैं कहाँ से जन्म हो गया बताओ। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते ना ऋषिगण जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को, डेट ऑफ बर्थ को बच्चे कैसे बता सकते हैं? वो दादाजी बताएगा। उस पिता की भी जन्म तिथि, और जीवित हो गया तो पोता पोतियां की भी जन्म तिथि, वो दादा तो कंप्लीट बता सकता सबकी। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल से उत्पन्न हुए हैं, ये नहीं जान सकते, अपने बाप की भी उत्पत्ति नहीं जानते, तो ब्रह्म की यानी काल की। और परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, सबका दादा है, सबका रचनहार है, कबीर भगवान, उसने आकर इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है, इनकी उत्पत्ति बता रखी है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और सभी की। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को। उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से जन्मा, मैं तो कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है, लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया, और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहां उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा, और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले, तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को, क्योंकि
मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना। और उस समय परमात्मा ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा, और वो भी इसे कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब तो 4900 वर्ष बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो तंत्रियामी थे, परमात्मा जानेंगे भक्त ऊपर से हाँ भरे पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भक्त को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। और अब ला दे बौछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव ये है, जो परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आवेगा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12 तो कबीर पंथ के और अनेक राधा स्वामी से निकली जितनी ब्रांच हैं, ये निरंकारी वगैरह, ये सुधांशुर आसाराम जैसे, ये कृपाल और ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, ये कुमार स्वामी ने कक्का पता नहीं और कितनी दुनिया को भ्रमित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन में उलझा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जो 12 पंथ चलेंगे, 600 साल बीतेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई। और उसने कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी, और जिस कारण से असंग जन्म भी उस स्थान पर नहीं जा सकते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ जब गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो वो बात बने नहीं, 12वें पंथ में हम ही चल आवे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और 12वें पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो गरीबदास पंथ में रामपाल दास। तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु
गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। अब हम वहीं आते हैं जहां से प्रसंग शुरू हुआ था। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो मिलाए। अब जो प्रसंग थोड़ा सा बीच में रह गया कि सतयुग में आप जन्मे, अभी तो सभी पार होंगे, ठीक है, जो अब नाम लेकर दृढ़ता से लग गए तो इस जन्म में पार हो जाओगे, ये सत्कर मान लेना। कहते हैं जीवन तय थोड़ा भला, जय सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना वही लेखे दरे न कोई। जीना तो थोड़ा ही भला, जैसे वृद्ध आदमी हो गए, और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घनी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता है, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बना कर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो परमात्मा ही ये पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि एक भक्त रो रहा था कि सत्संग सुन के उसका लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी, और प्रथम बार ने बोला मैंने अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, सत्संग तो मैं नफरत करा करता। देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हो, कहीं गाने बजते हो, सांग होता, वहाँ तो हम बढ़िया बात मानते हैं, और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने कहना वहाँ नहीं जाना, वहाँ घटिया आदमी जाते हैं। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ, भगवान की काम करे सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुंचना, जारी न रास्ता ना मिल जाए, यूँ तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो बेकार से आदमी जाते हैं, निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी से पत्थर की तरह पूजते रहो, माता पूजाओ कि तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो, वहाँ ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा। तो कहने का भाव ये है, तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रो बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा महाराज जी मेरा क्या बनेगा, मैंने तो पहली बार सुनाई वो ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात। मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ, 4 एकड़ जमीन थी, 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं, और आज ये अपना ठाठ से रह रहे। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मैंने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो कभी भी मर जाऊंगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100 150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसके बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे, एक लकड़ की पुली सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर तो बहुत लंबी होती थी, 100 150 फुट दूर तक खींच कर ले जाते थे, वहां छोड़ देते थे। उधर से उसने कुएं में डाल दी, जो वहां खड़ा था या नहीं था वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई तो वो क्या करती थी, रस्सी, बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में और रस्सी हाथ से छूट गई और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है,
और वो रस्सी रहेगी 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले, एंड उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने, वो पूछड़ी भी मिल गई, हाथ में आ गई तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। मनुष्य जीवन रहते और ये सत भक्ति मिल गई तो आप कहवा पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डके खींच ले विष्णु, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन ते थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई। लाख लाख वर्ष भी हमने जी के देख लिया। तो जो प्रश्न चल रहा है कि सतयुग में आपकी पूंजी खत्म हुई, उसके बाद त्रेता में आपने बड़े बड़े खूब अच्छे जीवन व्यतीत किए, कोई दुख विशेष नहीं होते थे। और फिर इसी प्रकार द्वापर में, अब कलयुग के प्रारंभ में भी घना सा दुख नहीं था, अभी तक परमात्मा में आस्था भी थी। अब काल ने इस बिजली पीढ़ी में बिजली गिरनी थी। आप देख रहे हो, दास का जन्म 8 सितंबर 1951, 8/9/1951 को हुआ था। और उससे पहले कभी माहौल देखा हमने, किस प्रकार रहा करते थे, कितना सिंपल जीवन जीते थे, कैसे नेक विचार उन बुजुर्गों के होते थे, कैसा आपस में प्यार होता था। उसके बाद ये 50 वर्ष के अंदर अंदर ये कितना परिवर्तन हो गया। दिन और रात का कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया। इंसान की भावना बदल गई, विचार बदल गए, रहन सहन बदल गए, और भगवान से कोसों दूर हो गए। और जिनमें भगवान की आस्था थी वो नकलियां का फंसा दिए काल ने, इन ग्रुप के ग्रुप बना दिए, कितने बड़े बड़े करोड़ों जीवों का नाश कर दिया इन नकली संतों ने। ये थे तो पुण्यात्माएं, इन्हीं में से बचे हुए थे जो आप भक्ति करेंगे ना, और जो ना पार होंगे उनकी इतनी कमाई बन जाती है कि वो स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के फिर भी, और यहाँ भी आ जाते हैं, राजा बनकर चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में बैठा देता है उनको। और फिर उन्हीं में से कुछ और विशेष पुण्यात्मा सेलेक्ट कर लेता है, उनको अलग रखता है। वो गिनती के 12 होते हैं। तो ये जितने भी अब संत आ रहे हैं, ये वो 12 हैं जो काल ने पहले सिलेक्ट करके हैं। ये भगवान की आत्मा जो पहले कभी भक्ति से युक्त है। अब आप देख रहे हो कितने संत हैं, इनके सारे ठाठ हैं, पूरा इनको दान मिलता है, बड़ी बड़ी कार्य में रहते हैं, सारी सुविधा है इनको, और सारा दिन, क्योंकि भक्ति इनके पास है ही नहीं, भक्ति तो है ही नहीं, ये पिछले पुण्य ही ये खा रहे हैं। इनके चेले भी पिछले पुण्यों से चल रहे हैं। वो दुखी हैं या सुखी हैं, वो यही कह देते हैं दुख तो भोगना ही पड़ता है, और सुख गुरुजी दे ही रहे हैं, सुख तक गुरुजी दे रहे हैं उनके, और दुख भोगना ही पड़ता है। तो नौ बुद्धि बांध रखी नकलियों। तो वो सारे ये सेट हैं। एक आधा चमत्कार अपने आप किस्मत का, जैसे हम हनुमान पूजा करते, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, और तकरीबन चमत्कार हो रहे थे, यानी सुख हो रहे थे। भाई शिक्षा ग्रहण करी, सर्विस लगी, ब्याह हो गया, बेटा बेटी होगी, और सुथरी रोटी मिल गई। तो हमने सोच रहे थे हनुमान जी की मूर्ति दे रही है, अब पता चला। तो इसी प्रकार ये हनुमान जी की मूर्ति है, समझ लो ये संत है, इनका पल्ला कुछ नहीं है। आप पर किसी ने सुख हो रहा है, हर किसी ने आप पर दुख हो रहा है, तो वो नहीं सोच रही गुरु जी कर रहा है। गुरु जी का जब होगा जब ये मंत्र होंगे साथ में, इन मंत्रों से सुख होगा, मंत्रों से आपकी आयु बढ़ेगी, आपके पाप कटेंगे। ये नहीं है तो पता कैसे सुख हो सकते हैं वो। तो कहने का भाव ये है कि संत पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और वो भी पुण्यकर्मी प्राणी जो भगवान के लिए भटकते भटकते इनका फंस गए, और ये फंस गए काल के। अब काल ने इनको इसीलिए पैदा कर दिया कि कोई भक्ति चाह है नहीं, उसके लिए तो उसने कर दिया, एजुकेशन दे दी, चौधरी पका दिए, कोई मंत्री, कोई महामंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? अपर्णा लोमी। अपर्णा जी कहाँ से आए हैं आप? सर भेटा गरुड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अपने पापा के द्वारा जुड़ी। मेरे पापा मार्केट में उन्हें ज्ञान की पुस्तक मिली थी और ज्ञान पुस्तक मिलने के बाद पापा ने उसे बहुत टाइम के बाद पढ़ा और फिर अचानक से ऐसी टीवी देखते देखते पापा ने सत्संग लगा दिया। जब सत्संग सुना, पापा को ज्ञान हुआ, पापा ने हमें बिठाया, हमें ज्ञान का पुस्तक भी पढ़ाई और फिर जब हमें भी समझ में आया कि हाँ बात तो यही सच है। आज तक हम इन चीज़ों को देखा नहीं, बस लोग कहते थे कि हाँ तुम गीता पढ़ो, तुम गीता में तो ये लिखा है, गीता में कृष्ण ने हमें गीता बताई है, बस लोग यही कहा करते थे, हम भी यही माना करते थे। पर जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उसे समझा तो पता चला कि गीता तो कृष्ण ने बोली नहीं, वो तो काल ने बोली कृष्ण के अंदर आकर के। तब हमने भी सोचा कि सच में वेद में, गीता में, कुरान में, बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है उसके अनुसार जिन देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं वो असल में देवता नहीं है, असल में परमात्मा जो है वो कबीर साहिब है। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? सर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी जो कि मेरे दादाजी के कारण हुआ करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहली डेथ हो चुकी थी मेरे दादाजी की जब मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी और उन्हें एक प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी। तो बाद में जब मैं 5th क्लास में थी उस टाइम पे मेरे दादाजी मुझे दिखने लगे स्कूल में मुझे दिखते और मेरे से बोलते, बेटा तू कैसी हो रही थी, तबीयत ठीक है? बोलते तो मुझे डर सी लगती कि मतलब दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, मैंने केवल फ़ोटो में देखा था। तो उसके बाद अचानक से वो मेरे पास आके मेरा गला दबा देते थे और उनके गला दबाने से मेरी सांस रुक जाती थी, जिससे मेरी आंखें पलट जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ, लेकिन इतना था कि मैं अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं उसको सुन सकती थी। ऐसी हर दिन स्कूल में जैसे पहुँचे ठीक 10 बजे मुझे ये प्रॉब्लम होती थी और फिर स्कूल वाले, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम सभी सीधे पापा को फ़ोन करते, कभी मम्मी को फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी तो ऐसा हो गया है। तो सब स्कूल पहुंच जाते, कभी वो खुद ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। तो वहाँ मुझे ग्लूकोज जब चढ़ाने लगते डॉक्टर्स तो सीधे मतलब ग्लूकोज चढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मुझे जब पापा दिल्ली लेके गए थे वहाँ मैं चेकअप हुआ, उधर उन्होंने साफ बोला था कि जो आपकी बेटी है इसको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले बच्चे आज तक कभी जिंदा नहीं रहे तो ये भी जिंदा नहीं रहेगी, आप इससे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर गांव वालों ने कहा, अरे मेरे पापा से बोला कि जो तुम भक्ति कर रहे हो इससे तुम्हें लाभ नहीं, इससे तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम अपने घर में जो दोष है उनको सही करोगे, इसलिए तुम पूज गौच कराओ। तो गांव में बहुत थे, उनके पास ही लेके गए तो उन्होंने कहा कि पापा से कि तुम्हारे पापा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जैसे वो शास्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे तुम जलाना मत, अग्नि मत देना, और उन्होंने एक ऐसे गड्ढा घर के नीचे ही खना था, कहा था कि मुझे इसमें घसीट के जाना, उसमें कहना डाल देना, मैं बस तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। तो वो आ गए और बोल रहे हैं कि मेरे समाधि बनाओ और चांदी का मेरी मूर्ति बना के उसको स्थापना करो। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने वो भी किया, पर कुछ दिन तो लाभ हुआ, उसके बाद फिर वो लाभ बंद हो गया। तो हमारे वहीं एक मुस्लिम है, उनसे भी ताबीज पहनी, उनने भी कुछ पानी वगैरह पिलाया, उससे 2 दिन लाभ हुआ, फिर वो भी बंद। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और घर में आके हमेशा डांटते रहते थे, मम्मी को भी, हमसे उतना तो नहीं बोलते थे लेकिन मम्मी को बहुत डांटा करते थे, खाना खाने भी नहीं देते थे। साथ में भाई को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और वो स्कूल पहुँचता, घर में भी उसके अचानक हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट होता, उसके बिल्कुल पैर चिपक जाते थे, सांस भी नहीं ले पाता था, उसके लिए कितने प्रॉब्लम्स, मतलब हर डॉक्टर के पास गए होंगे, सबने कह दिया बाहर दिखाओ, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब हल्द्वानी लेके गए, वहाँ प्रकाश पंच डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इसको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको हर 21 डेज के बाद इंजेक्शन लगते थे और अचानक से इंजेक्शन आने में बंद हो गए थे। पर डे उसको 2 टाइप्स की डोज खानी होती थी। और जब उसके बाद जब पापा को ज्ञान का पुस्तक मिली, हमने सत्संग देखा, परमात्मा का ज्ञान समझा, पापा हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक पापा का दिमाग बदला, पापा ने कहा हरिद्वार नहीं, हरियाणा जाके आता हूँ। पापा हरियाणा गए, बरवाला सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली और पापा ने वहाँ ये सोच के नहीं गए थे कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, यहाँ से कुछ लाभ होता होगा। पापा बस ये सोच के गए थे कि यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन से आज तक
आज 5 दिसंबर 2016 हो चुका है, आज तक हमको ये प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। बहन जी, आपको इतने सारे कष्ट थे, जैसे आप बीमार थे, आपके भैया भी बीमार थे, आपके पिताजी बहुत सारी ड्रिंक करते थे, आप लोगों के घर पे दुखों का पहाड़ था। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप स्वस्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगते हैं और वो आज जेल में है। कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत शर्मनाक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु को, तत्वदर्शी संत को जेल में डाला गया है, जिन्होंने हर अपने भक्त के सभी कष्टों का निवारण किया है। जो ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि डॉक्टर्स जिस पे हाथ छोड़ दे, बोल दे कि भाई इसको तो मरना ही है, और उसको तक अगर ठीक कर सकते हैं। और मेरी दादी थी, वो मतलब जस्ट गाड़ी में ऐसे बैठती थी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती थी, और उत्तराखंड से हरियाणा जाने तक उनको एक बार भी वॉमिटिंग्स नहीं हुई, वरना हल्द्वानी जाने तक भी उनको ब्लड की और वॉमिटिंग्स होती थी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि मेरी 99 ईयर्स की एक दादी थी और दूसरी दादी में 95 अबव थी। उन दोनों की ही प्रॉब्लम्स परमात्मा ने बिल्कुल सही कर दी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है। तो क्या ऐसा कोई संत जो ये सब चीज़ों को दूर कर सकता है, वो कोई गलत काम कर सकता है, जिसने गीता वेद के सभी के अनुसार बिल्कुल सही भक्ति बताई है? अगर किसी को विश्वास ना हो तो खोल के देख सकता है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताते हैं सत्संग में। तो अगर वो गलत है तो वो आके बोल सकता है कि वो गलत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं, इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये गलत है ऐसा कहने के लिए। तो जो बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात नहीं बोल रहे हैं, सभी भक्तों पर अपनी पूरी दया कर रहे हैं, तो वो ऐसा संत क्या कभी भी कुछ गलत काम कर सकता है? तो इनको जेल में डालना बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है कि उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जो लोग, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से सभी लोग जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है उसको बंद कर रहे हैं, और इसलिए जो ये गांव के पुरोहित हैं, जो अन्य गुरु लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये संत जेल में चल जाएगा तो जो इसके श्रद्धालु हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और जो अन्य लोग हैं वो इससे नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए वो उनके ऊपर गलत दोष लगा करके उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भक्ति करने की कोई समय सीमा होती है? बच्चे क्या भक्ति करेंगे? भक्ति करने की एज होती है प्रौढ़ अवस्था। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो समझते हैं कि बच्चे क्या समझेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या गीता जी में लिखा है। आखिर बच्चे कैसे निर्णय कर सकते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ये इस उम्र के बच्चे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? सर, उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि भक्ति करने की कोई एज लिमिट होती है, कि बचपन में भक्ति नहीं करते हैं या बुढ़ापा होएगा तभी हम भक्ति करेंगे, अभी तो हमारे काम करने के दिन है या पैसे कमाने के दिन है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें परमात्मा की शरण चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो हमें सभी के सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति करनी ही होगी। जो भी शास्त्रों में लिखा है हमें समझना ही होगा। और गीता में, वेदों में, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सभी में बिल्कुल प्रमाण के साथ जब लिखा गया है कि कबीर इज गॉड, तो हमें ये बात समझनी होगी। बच्चे हैं तो वो ज़्यादा शिक्षित होंगे, उन्हें एजुकेशन अच्छे से ली हुई है, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में आखिरकार लिखा क्या है। केवल ये किताबें पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने जो हमारे होली बुक्स हैं उनको भी पढ़ना ही होगा। और फिर एज लिमिट की बात आती है तो ऐसा है कि कोई भी इंसान है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि काल का चक्र ऐसा है कि वो बच्चा पैदा होते हुए भी मर सकता है, बच्चा जवान होकर मर सकता है और बुढ़ापे में भी मरता है। आज किसी की एज लिमिट फिक्स नहीं होती कि उसके 100 ईयर्स पूरे होंगे तभी उसकी डेथ होगी। दूसरी तरफ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मीरा ने, ध्रुव ने और प्रहलाद ने बचपन से भक्ति स्टार्ट करी थी। उनको मोक्ष भी तो इसीलिए मिला क्योंकि उन्हें बचपन से अपनी भक्ति कंप्लीट कर ली। अपनी एज आने तक परमात्मा उनको अपने साथ अपने सतलोक में लेके गए, उनका मोक्ष हुआ। और
क्योंकि आज के इस टाइम पे अगर हम बचपन से भक्ति नहीं करेंगे अगर तो फिर इतनी एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन लेकर के अपने परमात्मा के ज्ञान दिए हुए ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को, गीता को, वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते, तो हमारी ये एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो आज ही मर जाते हैं, हम बच्चे हैं आज ही मर जाएंगे, तो फिर कहाँ आ रही है हमारी वो बुढ़ापे की एज लिमिट जब हमें भक्ति करनी है। तो फिर अगर अभी मर जाते हैं, नेक्स्ट जन्म में हमको फिर कोई योनि मिलेगी, उसमें हम भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मानो जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। आप लोग जैसा कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आजकल के युवाओं का भगवान के प्रति कैसी सोच है, क्या सोचते हैं वो भगवान के बारे में, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, जब मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ कि असली भक्ति तो ये है, तुम कहाँ खाली इन झंझटों में पड़े हो कि तुम तो भूतों की पूजा करते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो इनके बारे में कहीं नाम तक नहीं है, जिनकी तुम पूजा करो जैसे भुल्लू गोल्लू, तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को भगवान बना के ले आए यहाँ पर। और तो मेरे से बोलते हैं तू तो गाने नहीं सुनती, तो डांस नहीं करती, तो पिक्चर नहीं देखती, तो तेरी लाइफ तो बिल्कुल अधूरी रह गई, तो जिंदा कैसे है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, गुरु नानक जी ने कहा है कि न जाने काल कब की कर डाले, किस पे ढल जा पासावे, जिनाते सिर पे मौत फिर अगदी उनाओ केड़ा हासावे। क्योंकि हमें पता नहीं काल हमारे ऊपर क्या कर देगा, और ये जीवन जो है, हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इस काल के जीवन में हमें कोई भी पल ऐसा नहीं जब हमें खुशी मना सकते हैं, क्योंकि काल हमारे उसमें कभी भी किसी भी तरह हमारे ऊपर मृत्यु डाल सकता है, कैसा भी हमें दुख दे सकता है। तो अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर वो दुख जरूर आएंगे, और परमात्मा तो अपने बच्चों के दुख को अगर तलवार है तो उसको कांटे में बदल के उसे खत्म कर देते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, या आपके कुछ विचार हो जो आप समाज को बताना चाहते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल भक्ति है, क्योंकि वो हमें गीता वेद सभी के आधार पे प्रमाणित भक्ति बताते हैं। जैसे कुरान शरीफ में हर जगह पर परमात्मा का नाम आया है कबीरम, लेकिन कुरान शरीफ के अनुवादकर्ता उसे कहते हैं कि उसका अर्थ है बड़ा अल्लाह। वो ये क्यों नहीं समझते कि उसका अर्थ तो कबीर ही है, कि कबीर इज गॉड। वैसे ही नानक जी ने हमेशा अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीर ने मुझे नाम दीक्षा दी, वो एक जुलाहा था। फिर भी जो पंजाबी हैं वे ये नहीं समझते कि सच में हमें भी तो वही भक्ति चाहिए, क्योंकि गुरु नानक जी ने ये भी कहा है कि वही गुरु पूरा है जो हमें दो अक्षर का भेद बताता है, एक छोड़ने का और एक लेने का। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको जो बीमारियां थी, जैसे ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम थी, आपके दादाजी जो भूत बन के आपको दिखाई देते थे, दूसरी तरफ आपके भैया को प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये सारी बीमारियां नाम लेने से ठीक हो गई। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं मानती है कि केवल मंत्रों के जाप करने से या कोई भक्ति करने से इस तरह के कोई लाभ मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर युवा पीढ़ी को तो अब समझना होगा कि कि मंत्रों का जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ नाम जाप करने से है हमें बहुत सारे लाभ हो सकते, क्योंकि पहले हम भी इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे सर। लेकिन मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह सकती जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी शास्त्र अनुकूल साधना करी ही नहीं है। वे आज तक उन गुरुओं के चक्कर में फंसे हैं जो उन्हें शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं। एक बार अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, उनके सभी कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, और तभी वो इस बात पे बिलीव कर भी सकते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, हमको खुद बिलीव हुआ, क्योंकि वरना उस दिन से हमको बीमारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर मेरा भाई वो दवा को एक दिन नहीं खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उसने वो दवा दोबारा कभी नहीं खाई और उसे आज तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 82